वेलकम बैक। फ्रायड का थ्योरी चल रहा है। आज के सेशन में हम लोग तीसरे हिस्से यानी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी को स्टडी करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी को हम दूसरे नामों से भी जानते हैं, जैसे स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट या इसी साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी। सबसे ज़्यादा इसी नाम से ये फेमस है। दोस्तों, फ्रायड का मानना है कि तनाव के 4 मुख्य स्रोतों की अनुक्रिया के फलस्वरूप व्यक्तित्व का विकास होता है। ये स्रोत हैं फिजिकल डेवलपमेंट, फ्रस्ट्रेशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स और थ्रेट्स, यानी शारीरिक विकास, कुंठाएं, संघर्ष और आशंकाएं। ये 4 तनाव के मुख्य स्रोत है जिसकी अनुक्रिया के फलस्वरूप व्यक्तित्व का विकास होता है। आइए अब बात करते हैं व्यक्तित्व के विकास की, जिसकी कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। कितनी? कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। फ्रायड की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट खास तौर से इसकी प्रत्येक अवस्था लिबिडो से प्रभावित है। किससे? लिबिडो से। पूरी पांचों के पांचों स्टेजेस लिबिडो से प्रभावित हैं। चलिए लेते हैं पहला स्टेज, जिसे ओरल स्टेज या मुखावस्था भी कहा जाता है। यह जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। कितनी? 2 वर्ष तक। इसमें सुख का जो आधार होता है वो मुख होता है। क्या? मुख। कामुकता का क्षेत्र मुख होता है, जैसे शकिंग करना, चूसना, स्वेलोइंग यानी निगलना, कटिंग यानी काटना। ये सब लैंगिक सुख के आधार हैं। शुरू के जो 8 माह होते हैं, प्रथम 8 माह लिबिडो का जो इसमें फोकस होता है वो मुख होता है। खास तौर से मुख, होंठ और जीभ रहता है। इस अवस्था में बच्चे का जो व्यवहार होता है वो पूरी तरह से किससे? ईड से प्रभावित होता है। इस अवस्था में बच्चे शकिंग करके आनंद की पूर्ति करते हैं, चूस करके आनंद की पूर्ति करते हैं। बच्चे को जब स्तनपान नहीं मिलता तब वह अपने अंगूठे को चूसने से आनंद की अनुभूति करता है। पूरे शरीर में कहीं भी छूने से बच्चे को आनंद की अनुभूति होती है। इस अवस्था में यदि मां द्वारा दूध पीना छुड़ाया जाता है तो बच्चे को काम की असंतुष्टि होती है। फ्रायड इस अवस्था को फर्स्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस यानी प्रथम मानसिक आघात कहकर संबोधित किया है। इससे आगे चलकर बालक में मानसिक रोग उत्पन्न हो सकता है। यदि इस तरह से बच्चे का दूध छुड़ाया जाए तो वो कहते हैं कि इसको प्रथम आघात जो लगता है, इससे बच्चे में मानसिक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। यहीं से बच्चे में ईगो का विकास होता है। किसका? अहम का विकास होता है। इसके बाद आती है 6 से 18 माह की अवस्था। इसमें बच्चा जो होता है वो काटना, चूसना दोनों तरह का काम करता है। जब मां स्तनपान छुड़ाकर बोतल का दूध पिलाती है, ठोस आहार देती है, नई आदतें सिखाती है बच्चा मां से, तो इस कंडीशन में, इस स्थिति में बच्चा मां से घृणा करने लगता है। काम की असंतुष्टि होने पर दांत काटने लगता है। फ्रायड ने इस अवस्था को सेकेंड ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, द्वितीय मानसिक आघात कहकर संबोधित किया है। दोस्तों इस अवस्था में लैंगिक सुख की प्राप्ति लिबिडो से होती है। किससे? लिबिडो से। किससे होती है? लिबिडो से। लिबिडो की पूर्ति होने या न होने पर भविष्य में व्यक्तित्व जो विकसित होगा वो ऐसा हो सकता है जैसे सुख की पूर्ति होने पर, मान लीजिए भविष्य में उसका डेवलपमेंट कैसा होगा व्यक्तित्व का। यदि सुख की पूर्ति होती है तो उसमें ओरल पैसिव पर्सनैलिटी का विकास होगा, या एक प्रकार का आशावादी और विश्वासी होता है। दूसरा, जब सुख की पूर्ति नहीं होती तब
ओरल एग्रेसिव पर्सनालिटी का विकास होता है। इसमें निराशावादी, प्रभुत्ववादी, शोषक, उत्पीड़क जैसे व्यक्तित्व के गुण डेवलप होते हैं। आइए दोस्तों, अब लेते हैं सेकेंड स्टेज, एनल स्टेज। एनल स्टेज, इसे गुदावस्था भी कहते हैं। यह 2 से 3 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें कामुकता का जो क्षेत्र होता है, सेक्सुअलिटी का, लिबिडो का जो क्षेत्र होता है, वो एनल यानी लैंगिक होता है। लैंगिक सुख का आधार मन, मूत्र, त्याग होता है। इस स्टेज में कम या ज्यादा उत्तेजना पर भविष्य में 2 तरह के व्यक्तित्व विकसित होंगे। पहला, कम उत्तेजना पर, जब कम उत्तेजना उत्पन्न होगी तो एनल एग्रेसिव पर्सनालिटी डेवलप होगी, जिसके लक्षण है क्रूरता, विद्वेष, तोड़फोड़ आदि करना। और जब उत्तेजना ज्यादा होगी, ज्यादा उत्तेजना उत्पन्न होने पर एनल रिटेंटिव पर्सनैलिटी, कैसी? एनल रिटेंटिव पर्सनैलिटी डेवलप होगी, जिसका लक्षण है कंजूसी, समयनिष्ठता, पंक्चुअलिटी आदि। दोस्तों, थर्ड स्टेज लेते हैं, फैलिक स्टेज यानी लैंगिक अवस्था 3 से 6 वर्ष। इसमें 2 तरह के कॉम्प्लेक्सेस विकसित होते हैं इस अवस्था में। पहले तरह के कॉम्प्लेक्सेस को इडिपस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है? यानी लड़के का मां के प्रति प्रेम और पिता के प्रति नफरत। यानी लड़का जो होता है मां से प्रेम करता है और पिता से नफरत करता है। फ्रायड का यह कॉन्सेप्ट यूनानी पौराणिक कथाओं पर आधारित है। इस कथा के अनुसार एक बालक होता है जो अपनी मां से प्रेम करता है और उससे शादी करना चाहता है। अतः उसने एक योजना बनाई पिता की हत्या कर मां से शादी करने की। तो इस तरह के जो लैंगिक लक्षण दिखाई दिए, उसे फ्रायड ने इडिपस कॉम्प्लेक्स का नाम दिया। दूसरा है इसमें इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? लड़की अपने पिता से प्रेम करती है और मां से नफरत करती है। यह भी पौराणिक कथाओं पर ही आधारित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इलेक्ट्रा नाम की एक लड़की होती है जो अपने पिता से बेहद प्रेम करती है और उनसे शादी करने के लिए एक योजना बनाती है जिसके तहत अपनी मां की हत्या कर दी जाए। तो ये था दोस्तों इडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। आइए देखते हैं इसकी चौथी स्टेज, लेटेंसी स्टेज अर्थात काम सुसुप्तता की अवस्था। इसमें जो लिबिडो होता है वो शांत होता है। इसमें जो काम एनर्जी होती है, ये जो काम वासना होती है, वो सब सुषुप्त होते हैं, कहीं छिपे रहते हैं, अंदर दबे रहते हैं। इससे होता ये है कि बच्चे को पूरी शक्ति, पूरी एनर्जी जो मिलती है वो उसे सामाजिकता की ओर लगा देता है। इसलिए कहा जाता है कि इसमें ही सामाजिक विकास विकसित होता है। और बच्चा जो होता है उसमें खेल कूद, पढ़ाई लिखाई और विभिन्न तरह के एक्टिविटी करने की आदत का विकास होने लगता है। बच्चा अपनी सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी इन चीजों में लगा देता है। लास्ट स्टेज है दोस्तों जेनिटल स्टेज। क्या? जेनिटल स्टेज 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था मानी जाती है। इसे जनेंद्रीय अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में अनेक तरह के शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं और इस अवस्था की विशेषता यह है कि प्रारंभ में बच्चे जो होते हैं वो होमोसेक्सुअलिटी की ओर बढ़ते हैं, यानी उनमें होमोसेक्सुअलिटी का गुण डेवलप होता है। इसका मतलब सिर्फ इतना हुआ कि बच्चे अपने अपने समूह में, लड़का लड़कों के समूह में, लड़कियां लड़कियों के समूह में रहते हैं और जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, कार्य होते हैं, खेलना कूदना होता है, पढ़ाई लिखाई होती है, वो अपने अपने समूह में करते हैं। दूसरी स्टेज इसमें होती है होमोसेक्सुअलिटी के बाद। दूसरी जो महत्वपूर्ण तथ्य है, टर्म है, वो है हेट्रोसेक्सुअलिटी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे किशोर आगे बढ़ता रहता है, उसमें हेट्रोसेक्सुअलिटी का गुण डेवलप होने लगता है। लड़के और लड़कियां आपस में एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने का जो गुण होता है उनमें, वो विकसित होने लगता है।